আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार जिहादी सिस्टम पर चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को मौका दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को बर्धमान जिले में बीजेपी के लिए प्रचार किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य लौटने के बाद इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के बाद पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाया, लेकिन अब यह सरकार जिहादी सिस्टम पर चल रही है। यह सरकार राष्ट्रपति को भी जरा भी सम्मान नहीं देती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, तो वेस्ट बंगाल का जो अभी सिचुएशन है, आप जानते हो क्या सिचुएशन है वहाँ, और ऐसा नहीं चल सकता है। 34 साल वाम फ्रंट वहाँ पर राज किया है, और 34 साल राज करने के बाद लोग वहाँ सोचे थे, जनता सोचे थे एक अच्छा एक पार्टी आया है, लेकिन अल्टीमेटली देखा है वो 34 साल जिस तरह ये लोग चलाया एक ही स्टाइल में, बल्कि डबल मैं बोलूँगा कि कार्बन कॉपी, ट्रिपल कार्बन कॉपी ये लोग कर रहे हैं वहाँ पर। और जिस तरह जिहादी सिस्टम से ये लोग काम करते हैं, ये चलता नहीं है। कोई कानून नहीं मानते हैं। हमारे महामुनीम राष्ट्रपति जी आई थी कुछ दिन पहले, आप जानते हो, और उनको रिसीव करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट में भी नहीं गए। इनका एक कॉन्फ्रेंस था, साउथाल जो वहाँ साउथाली है, इन लोगों का लिए खुद भी साउथाल ग्रुप से है वो, उनको मैंने बार बार उनके ऑफिस से बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सोचो ये आने वाली है, उनका कोई मिनिस्टर तो गया नहीं है और खुद भी नहीं गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो। तृणमूल कांग्रेस सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैलेट बॉक्स पॉलिटिक्स के लिए मौका दे रही है। एसआईआर की वजह से तृणमूल कांग्रेस सरकार अब मुश्किल में है, लोगों में गुस्सा है। इस बारे में बीजेपी ने बदलाव के लिए आवाज उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में आप देखो, एक काला सा क्या एक पहना और जाके वहाँ पर भी नाटक किया। नाटक के बाद वो बोल रही थी जिन्हें हम लोग जीत गए यहाँ, तो जीत गया तो फिर अब धरना में क्यों बैठी हो? जब आप जीत गए हो तो वहाँ पर धर्मतला में आप क्यों वहाँ पर बैठी हो भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी आने वाले दिन वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन हमने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अब छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ पर जिस तरह चल रहा है जिहादी को लेके, बांग्लादेश से वहाँ पर मैंने ज़मीन ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर फेंसिंग के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहे ताकि ये लोग आए। तो घुसपैठिया को जो अभी एसआईआर शुरू हुआ है, इसमें अबाउट 65 लाख अभी नाम अभी वहाँ से ख़त्म हो गया। इनका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें खाली 50 लाख का डिफरेंस था। अभी 65 लाख और 60 लाख और भी है। इनके लिए अभी यहाँ पर जल पत्थर चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा। इसमें अगर कुछ और कम हो तो आप समझ लो 40,000 करके हर विधानसभा में कम होगा उनका, जो जिनके ऊपर बेस करके ये इलेक्शन जीती है। इनका इसीलिए दिमाग खराब हो गया। एक तो ये, दो है ये जब वहाँ पर बैठी है, इसका मतलब प्रैक्टिस भी कर रही है। आने वाले दिन तो ऑपोजिशन में बैठना है, तो अभी से फीड पहले जैसे करती थी वैसा प्रैक्टिस कर रही वो। तो वहाँ का मैंने देखा कि जनता में एक आक्रोश है। इस तरह नहीं चलता वहाँ पर, इतना चोरी, और जिस तरह वहाँ पर जो महिला असुरक्षित है, इनके लिए बहुत चिंताजनक है। जिस बंगाल को पहले हम लोग बोलते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आने वाले दिन फिर से मोदी जी वहाँ पर परिवर्तन के लिए उन्होंने आवाज़ दिया, और वहाँ पर ऑलरेडी रथ यात्रा भी शुरू, आप देखें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे। बीजेपी पहले ही भारत के चुनाव आयोग से मिलकर राज्य में सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताते हुए 17 पॉइंट का मेमोरेंडम सौंप चुकी है। मेमोरेंडम में मांग की गई है कि वोटिंग के साथ साथ काउंटिंग की निगरानी में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल ही तैनात किए जाए। बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, जहां त्रिपुरा की लीडरशिप भी मैदान में है। ये रिपोर्ट न्यूज़।